हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा ये 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है, रिक्वायर्स दैट ए रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम, ठीक है, लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सी एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सी एवरी आवर। व्हाट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बीइंग। यानी कि एक रूम हमारा है, ठीक है, और उस रूम में जो है ए सर्टेन रूम फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सी एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सी एवरी आवर। यानी कि जो रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर जो दिया हुआ है ये क्या है आपका, रूम टेम्परेचर जो है आपका 40 डिग्री सी है और उसके बाद वे क्या हो रहा है, रेट ऑफ 5 डिग्री सी एवरी आवर, ठीक है, वे क्या कर रहा है 5 डिग्री सी से एवरी आवर वे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो रेट ऑफ ठीक है एवरी आवर, तो प्रत्येक घंटे वे कितने से नीचे जा रहा है, 5 डिग्री सी से, ठीक है। और कह रहा है उसके बाद व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बीइंग्स, और 10 आवर्स के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर विल बी, ठीक है। तो आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर, 10 आवर के बाद जो रूम टेम्परेचर होगा वे हमारा कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रूम है उसका टेम्परेचर कितना डिग्री सी है, 40 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि वे प्रत्येक घंटे जो है -5 से, यानी कि वे क्या हो रहा है, रेट ऑफ लोअर्ड, यानी कि नीचे जा रहा है कितने डिग्री से, 5 डिग्री से, और कितने घंटे के बाद, यानी कि 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो 10 घंटे के बाद, यानी कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना होगा हमारा, 40 डिग्री सी माइनस 50 डिग्री सी, यानी कि -10 डिग्री सी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है एक रूम है, ठीक है, उसमें फ्रीजिंग प्रोसेस लगा हुआ है जिसमें कि उसका 40 डिग्री टेम्परेचर है और वे 5 डिग्री हर एक आवर, यानी कि एक आवर में 5, फिर सेकेंड आवर में 5, फिर थर्ड आवर में 5, इस तरह से 10 आवर तक वे 5-5 क्या हो रहा है, लो हो रहा है। लो होने का मतलब क्या होगा, उसमें माइनस होगा, ठीक है, वे नीचे जा रहा है उसका टेम्परेचर। तो कह रहा है कि 10 आवर के पास उस रूम का टेम्परेचर कितना बचेगा। तो सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सी था और 5 डिग्री हर एक आवर उसका टेम्परेचर नीचे जा रहा है, तो इसीलिए 10 आवर में क्या हो जाएगा, उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली जो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा और यहाँ पे 40 डिग्री सी उसका रूम टेम्परेचर था, तो हमारा कितना टेम्परेचर रह गया, -10 डिग्री सी, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर हो गया। 10 आवर के बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा वे हमारा कितना होगा, -10 डिग्री सी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो चलिए अब जो है आपके सामने में क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन नंबर 7, और इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट, यानी कि एक क्लास टेस्ट में कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, यानी कि 10 क्वेश्चन होता है जिसमें 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि 5 मार्क्स जो है क्वेश्चन के सही जवाब देने के लिए मिलता है, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 जो मार्क्स है वे जो है एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाने के कारण कट जाता है, ठीक है। तो कह रहा है एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और एक भी नंबर यदि नहीं मिलेगा, यदि आप सही करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यदि आप माइनस करते हैं यानी कि गलती करते हैं तो -2 नंबर मिलेगा, और आप यदि
कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करते हैं तो ना आपको नंबर मिलेगा ना आपको नंबर कटेगा। तो उसके आधार पे आपको 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कह रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले देखिए मोहन जो है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। तो टोटल जो आपका इसका मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स ऑफ 10, ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ 10 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए जो है इसको कितना मार्क्स मिलेगा टोटल, तो इन्होंने कितना सही किया है 4 करेक्ट, ठीक है, तो 4 और इनटू क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन सही करने के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है 5 मार्क्स, तो इनटू 5 यानी कि इसको 20 मार्क्स मिल चुका है। पहले इसने 20 नंबर का क्वेश्चन क्या किया है, सही किया है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, और इन्होंने 6 इनकरेक्ट आंसर निकाला, ठीक है, तो टोटल नहीं दीजिए, सिर्फ मार्क्स दीजिए, टोटल बाद में करेंगे लोग। मार्क्स ऑफ 10 4 किसके लिए, इनकरेक्ट के लिए, ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए जो है इसने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, तो इनकरेक्ट के लिए जो है इन्होंने, तो देखिए यहाँ पे -2 है और इन्होंने कितना 6 इनकरेक्ट आंसर, यानी कि 6 क्वेश्चन इसका क्या है इनकरेक्ट है, तो 6 इंटू एक क्वेश्चन का कितना होता है -2, तो 6 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 6 इंटू -2 यानी कि -12, ठीक है, -12। तो इन्होंने मार्क जो ऑब्टेन किया करेक्ट आंसर के लिए, 20 मार्क्स इसने ऑब्टेन किया और इनकरेक्ट के लिए -12। तो टोटल, इसलिए टोटल मार्क्स आर ऑब्टेन, तो टोटल मार्क्स इन्होंने कितना ऑब्टेन किया, तो हम क्या करेंगे 20 और -12 करेंगे, कितना हो जाएगा 8 मार्क्स, ठीक है। इन्होंने कितना मार्क्स जो है मतलब कि सही किया है, तो इन्होंने ये इस एग्ज़ाम में 8 मार्क्स इन्होंने लाया, ठीक है। तो उन्होंने देखो सबसे पहले 4 क्वेश्चन सही किया, तो 4 यानी कि 4 इंटू 5 तो आपका 20 हो गया, और उसके बाद इसने 6 क्वेश्चन को मिस कर दिया, गलती कर दिया, तो 6 इंटू -2 तो कितना हो गया -12। तो टोटल जो ये क्वेश्चन सही हुआ, इसका जो टोटल मार्क इन्होंने लाया, टोटल मार्क ऑब्टेन 20 - 12 इक्वल टू 8 मार्क्स, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 8 मार्क। तो चलिए जल्दी से नोट किया जाए, तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। तो सबसे पहले इसका जो है करेक्ट आंसर कितना है, करेक्ट आंसर के लिए जो है आंसर इनका कितना है, तो करेक्ट आंसर देखिए रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर कितना 5, ठीक है। तो इसने कितना मार्क ऑब्टेन किया करेक्ट आंसर में, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 मार्क्स, ठीक है, 25 मार्क्स ऑब्टेन, 25 मार्क्स इन्होंने करेक्ट आंसर के लिए लाया। अब इनकरेक्ट इसका आंसर कितना है 5 इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर में देखते हैं इसका, तो देखिए 5 इन्होंने इनकरेक्ट किया, तो टोटल ये जो मार्क्स ला रही है तो कितना इसके -2 है, एक मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे -2 नंबर है, तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 मार्क्स, ठीक है। करेक्ट आंसर में उन्होंने 25 मार्क्स लाया, इनकरेक्ट आंसर से इन्होंने -10 मार्क्स लाया, तो इसी टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 25 और -10 यानी कि 15, ठीक है, 15 मार्क्स इन्होंने जो है टोटल मार्क्स लाया है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया और दूसरे का जो आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा 15 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कह रहा है कि हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो देखिए आंसर जो है इन्होंने 2 करेक्ट आंसर दिया है, तो 2 करेक्ट आंसर यदि दिया है तो इसका जो है मार्क्स ऑब्टेन
4 करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए इन्होंने करेक्ट आंसर से इन्होंने कितना मार्क ऑब्टेन किया, तो देखिए करेक्ट हिना गेट्स 2 करेक्ट, यानी कि 2 × 5, यानी कि इन्होंने 10 मार्क्स जो है इन्होंने करेक्ट आंसर से ऑब्टेन किया। चलिए अब मार्क्स ऑब्टेन फॉर इन करेक्ट आंसर। इन करेक्ट आंसर के कारण इन्होंने कितना मार्क गेन किया, तो देखिए 5 इन करेक्ट आंसर, तो इन्होंने 5 इन करेक्ट आंसर दिया है और एक पे कितना है -2, तो 5 पे 5 × -2 तो कितना हो जाएगा -10 मार्क्स। तो इसीलिए टोटल मार्क्स या टोटल स्कोर लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है, इसलिए टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल स्कोर इन्होंने जो है राइट कितना किया 10 नंबर का और रॉन्ग कितना किया -10 का, तो कितना हो जाएगा इसका 0 मार्क्स। तो इन्होंने एक जो स्कोर किया है, कितना स्कोर किया है 0। ठीक है, तो 0 नंबर जो है हिना ने अपने एग्जाम में लाया। ठीक है, हिना ने एग्जाम में 0 नंबर लाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपके सामने में है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 9 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग of white cement sold and a loss of ₹5 पर बैग ऑफ ए ग्रे सीमेंट। यानी कि एक कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है और वे जो कुछ सेलिंग कर रहा था, तो क्या होता है कि कभी उसका प्राइस अप होता है, कभी डाउन होता है। तो उसके लिए वे जो है एक बार जब सेलिंग करता है तो प्रॉफिट जो होता है उसका जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वाइट सीमेंट में जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका वाइट सीमेंट में जो उसका प्रॉफिट होता है ₹8 पर बैग के हिसाब से, और उसके बाद उसे ग्रे सीमेंट में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो कितने का, ₹5 पर बैग पे। तो कह रहा है इसी से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए में कह रहा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ white cement and 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो जो कंपनी था वे क्या किया कि 3000 बैग जो है, ठीक है, 3000 बैग व्हाइट सीमेंट सेल किया और 5000 जो बैग है वे ग्रे सीमेंट सेल किया। तो उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे पहले, सेल्स ऑफ, ठीक है, सेल्स ऑफ वाइट सीमेंट, सेल्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो उन्होंने जो सेल किया तो उनसे उनका कितना 3000 बैग, ठीक है। तो इसको जो क्या होगा 3000 बैग में क्या होगा, तो इसका कौन सा है, वाइट सीमेंट है, तो वाइट सीमेंट में क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा ऐसा, तो प्रॉफिट हो जाएगा × 8, ठीक है, 24,000। तो देखिए सेल्स ऑफ वाइट सीमेंट, यानी कि वाइट सीमेंट जो सेल कर रहा है वे कितने पे कर रहा है 3000, ठीक है, 3000 बैग का, और उसे जो प्रॉफिट होगा वे कितना होगा, एक बैग पे यदि ₹8 प्रॉफिट होता है तो 3000 बैग पे कितना हो जाएगा 3000 × 8, यानी कि 24,000, ठीक है, 24,000 ये इसका प्रॉफिट हो गया। अब सेल्स ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट ये कितना सेल करता है, तो ग्रे सीमेंट जो है इनका जो सेल होता है वे है 5000 बैग्स, 5000 बैग्स, ठीक है। तो इसीलिए इसका लॉस कितना होगा, तो देखिए इसमें प्रॉफिट हुआ और दूसरे वाले में क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि इसे ग्रे सीमेंट में ₹5
एक बोरी पर क्या होता है, लॉस होता है, तो इसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो कितने का लॉस होगा, टोटल बोरा कितना है, बोरी कितनी है 5000, और एक बैग पे उसका कितना का जो है लॉस होता है 5 का, तो 5000 बैग पे कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया प्रॉफिट और लॉस का। तो अब ये बताना है कि उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये क्या है, प्रॉफिट और लॉस, तो कौन बड़ा है, तो आपका देख सकते हैं कि लॉस ज़्यादा है, लॉस आपका 25,000 है और प्रॉफिट कितना है 24,000 है। तो इसको क्या हो गया, कंपनी को इस मंथ में क्या हो गया, लॉस ज़्यादा हो गया। कितने का लॉस हो गया, तो लॉस हम जब निकालेंगे तो लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा 25,000 और माइनस 24,000, यानी कि कितना हो जाएगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो सीमेंट जो कंपनी है उसे 1,000 का क्या हो जाएगा, उस मंथ में लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, यानी कि नंबर ऑफ वाइट सीमेंट पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। आपका कह रहा है नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि वे जो सेलिंग कर रहा है उस मंथ में तो उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 64,000 बैग्स, यदि वह कितना बैग सोल्ड करता है 64,000 बैग को सोल्ड करता है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कह रहा है कि लॉस इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, लॉस इजकल टू प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइदर लॉस और प्रॉफिट, यानी कि जितना लॉस होगा उतना क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसी के बाद मतलब कि इसके बाद क्या हो जाएगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो निकल जाएगा। तो देखिए लॉस और प्रॉफिट आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, तो हम मानेंगे लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट हमारा कितना, हम एक्स मान के चलते हैं। अब देखिए उसे लॉस कब होगा, जब वे ग्रे बैग को सेल किया होगा। तो ग्रे बैग का एक बैग का कितना है, एक बैग का जो लॉस है कितना 5 रुपीज़ है, तो इतने का कितना हो जाएगा, तो 64,000 इंटू 6,400 इंटू 5, ये इसका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, इस वाले टर्म को हमने लिख दिया। तो प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट कितना होगा, तो हमें ये मालूम नहीं है कि इन्होंने कितना सीमेंट के बैग को सेल किया है। ठीक है, वाइट सीमेंट को कितना सेल किया है, तो हम क्या लिखेंगे एक्स इंटू एक बैग पे प्रॉफिट कितना है 8 रुपीज़ है, तो एक्स बैग पे कितना होगा, एक्स इंटू 8 रुपीज़ होगा। तो इसलिए एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5/8, तो ये हो जाएगा 800, यानी कि 4,000। तो टोटल जो है वाइट बैग की जो संख्या थी, ठीक है, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट जो बैग था वे कितना था 4,000। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस इजकल टू प्रॉफिट, सीधी सी बात है। तो लॉस इजकल टू प्रॉफिट यानी कि लॉस और बैग कितना सोल्ड हो रहा है 6,400 बैग्स जो है उसका ग्रे बैग सोल्ड हो रहा है। इसमें मतलब कि 6,400 और इंटू 5 इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस और प्रॉफिट बराबर है तो इजकल टू, अब जो बैग हमारा है वाइट सीमेंट का वे हमें मालूम नहीं है तो क्या करेंगे x इंटू 8 करेंगे। तो यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा टोटल जो बैग है वाइट सीमेंट का वे हमारा कितना था। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक्स विथ एन इंटीजर्स टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि इस जो ये हमारा ब्लैंक दिया हुआ है इन पे हम कौन सा इंटीजर दे कि वे LHS RHS के बराबर हो जाए। तो सबसे पहला हम ए देखते हैं। देखिए -3 इंटू डैश इजकल टू 27, तो हम जानते हैं 9 3 जा कितना होता है हमारा
27 होता है। तो 9 3 जा 27 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा जो साइन है ये प्लस का है, तो प्लस के साइन को करने के लिए माइनस इंटू माइनस कितना होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हम -9 देंगे। चलिए बी में देखते हैं। बी में 7 5 जा हमारा 35 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। तो 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है, तो हम यहाँ पे कितना देंगे, 7 देंगे, और प्लस और माइनस माइनस है, तो -56। इसमें चलते हैं, और ये लास्ट वाला आपको बताना है, तो जल्दी से आप प्रैक्टिस कीजिए इसका कि इसका आंसर क्या होगा, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब जल्दी से कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन का कि इसका आपका क्या आंसर होगा। चलिए तो देखिए 11 को आप जब 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 132 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो इसीलिए हमको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने में है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है, और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूले। थैंक यू।